हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका चैप्टर नंबर 8 है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्या है, किसे कहते हैं, इसलिए इसमें आपको बताया जाएगा। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज़ द एबिलिटी टू प्रोसेस टेक्स्ट, अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग एंड टू इंटीग्रेट विद व्हाट द रीडर ऑलरेडी नोज। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन टेक्स्ट को प्रोसेस करने, उसके अर्थ को समझने और जो रीडर पहले से जानता है उसके साथ एकीकृत करने की क्षमता है। एक्चुअली इट इज़ अबाउट अंडरस्टैंडिंग व्हाट यू रीड। वास्तव में ये जो है, जो कुछ भी आप पढ़ते हैं उसको समझने की क्षमता है। एक्चुअली इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग व्हाट यू रीड। जो समझने की क्षमता है, जो कुछ भी हमने पढ़ा उस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्या है, उसको समझने की क्षमता, योग्यता। When you comprehend what you are reading, you are not only understanding the words and their meanings, but you are also understanding them enough to form opinions, thoughts and reflections about what the words mean together. जब आप समझते हैं कि आप क्या पढ़ रहे हैं, तो आप न केवल शब्दों और उनके अर्थों को समझ रहे हैं, बल्कि आप उन्हें इतना समझ भी रहे हैं कि शब्दों का एक साथ अर्थ क्या है, इसके बारे में क्या राय है, विचार है और प्रतिबिंब बनाने के लिए। इट इज़ लाइक हैविंग अ कन्वर्सेशन विद समवन। ये ऐसा है जैसे कि किसी से कन्वर्सेशन करना, किसी से वार्तालाप करना। If you do not understand what the other person is saying, you will have no idea what they are talking about and have nothing to say in return. If you do not understand what the other person is saying, अगर तुम ये नहीं समझोगे कि दूसरा पर्सन क्या कह रहा है, you will have no idea what they are talking about, तो तुम्हें ये बिल्कुल आइडिया नहीं होगा वो किसके बारे में कह रहा है, and have nothing to say in return, और आपके पास उसको आंसर देने के लिए कुछ नहीं होगा। क्योंकि जब आपको यही नहीं पता कि दूसरा व्यक्ति क्या बात कर रहा है, जब आपकी यही समझ में नहीं आ रहा कि जब कोई दूसरा व्यक्ति बात कर रहा है वो क्या बात कर रहा है, जब आपकी यही समझ में नहीं आ रहा वो क्या बात कर रहा है, तो आपको ये बिल्कुल आइडिया ही नहीं होगा कि वो किसके बारे में बात कर रहा है, ठीक है। और ना ही आपके पास उसको कुछ रिटर्न करने के लिए होगा कोई भी आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है फंडामेंटल स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आर। तो मौलिक कौशल, फंडामेंटल मौलिक स्किल्स कौशल, मौलिक कौशल रिक्वायर्ड फॉर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस आर। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस के लिए मौलिक कौशल जो आवश्यक हैं वो कौन कौन से हैं? नोइंग मीनिंग ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स की मीनिंग्स आनी चाहिए। एबिलिटी टू अंडरस्टैंड मीनिंग ऑफ ए वर्ड फ्रॉम डिस्कोर्स, कॉन्टेक्स्ट और डिकोडिंग। परिच्छेद के संगठन का अनुसरण करने और उसमें पूर्ववृत्तों और अंतरों की पहचान करने की योग्यता। एबिलिटी टू फॉलो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पैसेज एंड टू आइडेंटिफाई एंटीसीडेंट्स एंड रेफरेंसेस इन इट। सॉरी, यहाँ थोड़ा कुछ मिस हो गया। सबसे सेकंड पॉइंट जो है वो है एबिलिटी टू अंडरस्टैंड मीनिंग ऑफ वर्ड फ्रॉम डिस्कोर्स, कॉन्टेक्स्ट और डिकोडिंग। तो वर्ड्स की जो मीनिंग है उनको अंडरस्टैंड करने की एबिलिटी होनी चाहिए। प्रवचन संदर्भ में और डिकोडिंग करने के लिए हमें वर्ड्स की मीनिंग को अंडरस्टैंड करने की एबिलिटी होना चाहिए। Ability to follow organization of passage and to identify antecedents and references in it। उसकी ये मीनिंग थी। ये थर्ड वाला पॉइंट का जो मैंने इससे पहले मैं बता चुकी थी, ये था परिच्छेद के संगठन का अनुसरण करने और उसमें पूर्ववर्तों और अंतरों की पहचान करने की योग्यता। Ability to draw inferences from a passage about its contents।
एबिलिटी टू ड्रॉ इन्फरेंसेस फ्रॉम पैसेज अबाउट इट कॉन्टेंट्स, इसकी सामग्री के बारे में मार्ग से निष्कर्ष निकालने की क्षमता, योग्यता। एबिलिटी टू आइडेंटिफाई द मेन थॉट्स ऑफ ए पैसेज, जो पैसेज का मेन थॉट है उसको आइडेंटिफाई, पहचानने की योग्यता। एबिलिटी टू आंसर क्वेश्चंस आंसर्ड बी इन ए पैसेज, पैसेज में जो भी आंसर दिए, जो भी क्वेश्चंस हैं उनका आंसर, जो भी आंसर पैसेज में होते हैं उनको देने की योग्यता। एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द लिटरेरी डिवाइस और propositional structures used in a passage and determine its tone, एक मार्ग में प्रयुक्त साहित्यिक उपकरणों या प्रस्तावक संरचनाओं को पहचानने और उसके स्तर को निर्धारित करने की क्षमता। Ability to determine writer's purpose, intent and point of view and draw inferences about the writer, लेखक के उद्देश्य, इरादे और दृष्टिकोण को निर्धारित करने और लेखक के बारे में निष्कर्ष निकालने की क्षमता।